स्वागत है कहानियों की दुनिया में एक ऐसी जादुई जगह जहां कहानियां जिंदा हो जाती हैं। यहां आपको प्रेरणादायक किस्से, भावनाओं से भरी कहानियां और अनमोल जीवन के सबक सुनने को मिलेंगे। प्राचीन कथाओं से लेकर आधुनिक कहानियों तक हर कहानी आपके दिल को छुएगी और आपकी कल्पना को नए पंख देगी। ये सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि एक अनुभव है जहां हर कहानी कुछ नया सिखाती है। तो आइए कहानियों की दुनिया में कदम रखें और कहानियों के इस जादू को महसूस करें। मौत के बाद की कहानी टीवी पर मेरी और केशव की रहस्यमय मौत की खबर चल रही थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मैं अब भी सब कुछ महसूस कर पा रहा था। मैंने अपनी आंखें खोली। मैं नदी के किनारे अंधेरे में लेटा हुआ था। मेरे कपड़े गीले थे और शरीर ठंड से जकड़ चुका था। धीरे धीरे मुझे होश आने लगा। मैंने अपने पास देखा। केशव वहीं पड़ा हुआ था। उसके शरीर में कोई हरकत नहीं थी। मैंने उसे झकझोरा, केशव उठ भाई, ये क्या हो रहा है? लेकिन केशव ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें खुली हुई थीं और उनमें वही डरावनी लाल चमक थी जो मैंने नदी में कूदते वक्त देखी थी। उसकी सांसें धीमी पड़ रही थीं। तभी मुझे पीछे से किसी की आहट सुनाई दी। एक अनजान गाइड। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक बूढ़ा आदमी हमारे पास खड़ा था। उसकी आंखें बुझी हुई थीं और उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं। उसने गहरी आवाज में कहा, तुम दोनों ने उस जगह पर कदम रख दिया है जहां केवल मुर्दों की आत्माएं भटकती हैं। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। मैंने कांपती आवाज में पूछा, आप कौन हैं और यह सब क्या हो रहा है? उसने कहा, मैं यहाँ का चौकीदार हुआ करता था। वर्षों पहले मैं भी इसी ताजमहल के अंदर गुप्त रास्ते से गया था और तब से मैं यहीं फंसा हुआ हूं। यहां से बाहर निकलना आसान नहीं है। तो फिर आप अभी तक जीवित कैसे हैं? मैंने पूछा। वह हंस पड़ा। उसकी हंसी मेरे कानों में गूंजने लगी। मैं जीवित नहीं हूं, मैं बस एक आत्मा हूं और अब तुम दोनों भी यहां फंस चुके हो। रहस्यमयी आवाजें, इतना कहकर वह आदमी गायब हो गया। चारों ओर से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक अंधे कुएं में फंस गया हूं। हर तरफ सन्नाटा था और बीच बीच में चीखने की आवाजें गूंजती थीं। तभी केशव ने अचानक अपनी आंखें मुझ पर गड़ा दी और बुदबुदाने लगा, वो वापस आ रहे हैं, वो वापस आ रहे हैं। कौन वापस आ रहे हैं? मैंने घबरा कर पूछा। लेकिन केशव ने जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें अब एक अजीब दिशा में देख रही थीं। एक भयानक सच्चाई मुझे पीछे से ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। मैंने मुड़कर देखा। वहां वही राजा खड़ा था जो हमने ताजमहल में देखा था। उसके चेहरे पर गुस्सा था। उसके साथ उसके सैनिक और मंत्री भी खड़े थे। राजा ने गुस्से में कहा, तुम दोनों ने मेरी शांति भंग की है। ये ताजमहल मेरे आदेश पर बना था और यहाँ की हर आत्मा मेरे अधीन है। कोई भी जिंदा इंसान यहाँ कदम नहीं रख सकता। मैंने हाथ जोड़कर कहा, हमें माफ कर दीजिए। हम यहाँ सिर्फ ताजमहल देखने आए थे। हमारी कोई बुरी मंशा नहीं थी। लेकिन राजा ने हमारी बात अनसुनी कर दी। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इन्हें भी यमुना की आत्माओं के हवाले कर दो। केशव का अजीब व्यवहार। जैसे ही सैनिक हमारी तरफ बढ़े, मैंने केशव को खींचा और भागने की कोशिश की। लेकिन केशव अचानक रुक गया। उसकी आवाज बदल चुकी थी। वह अब राजा की भाषा बोल रहा था। मैंने कहा था, हमें यहां नहीं आना चाहिए। अब हम यहां से कभी वापस नहीं जा सकते। मैंने उसका हाथ खींचा, लेकिन वह राजा की ओर चल पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे उस पर किसी और का नियंत्रण हो। मैं अकेला बचा हुआ था और बुरी तरह डर गया था। अतीत का एक दरवाजा भागते भागते मैं एक पुराने कमरे में पहुंच गया। वहां दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे। उन चित्रों में वही मजदूरों के हाथ काटने का दृश्य था जो मैंने पहले देखा था। अचानक दीवारों से आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे मुझे बुला रही हों। आनंद, यहां आओ, तुम्हें सच्चाई जाननी होगी। मैंने घबराते हुए दीवार को छुआ। उसी समय एक दरवाजा खुल गया। दरवाजे के अंदर एक सुनसान रास्ता था जो ताजमहल की तहखानों की ओर जा रहा था। मैं धीरे धीरे उस रास्ते पर चलने लगा। रास्ते में दीवारों पर मजदूरों और सैनिकों की आकृतियां थीं।
उनके चेहरे दर्द और चीखों से भरे हुए थे। सच्चाई का खुलासा उस तहखाने के अंत में एक बड़ा सा कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी किताब रखी हुई थी। मैंने जैसे ही उस किताब को उठाया, एक अजीब रोशनी फैल गई। किताब में ताजमहल के निर्माण की कहानी लिखी थी। उसमें लिखा था कि ताजमहल को बनाने वाले मजदूरों और कारीगरों की आत्माओं को हमेशा के लिए इस जगह बांध दिया गया है, ताकि कोई और ऐसा स्मारक न बना सके। यह भी लिखा था कि जो कोई भी इस रहस्य को जानने की कोशिश करेगा, उसे हमेशा के लिए ताजमहल की आत्माओं का हिस्सा बना दिया जाएगा। एक अंतिम विकल्प, मैंने किताब को वापस रखा और वहां से बाहर भागने की कोशिश की, पर मुझे ऐसा लगा जैसे पूरी जगह मुझे पकड़ने की कोशिश कर रही हो। दीवारों से हाथ निकल रहे थे, रास्ता बंद हो रहा था। तभी पीछे से वही बूढ़ा आदमी फिर प्रकट हुआ। उसने कहा, अगर तुम यहां से बचना चाहते हो तो तुम्हें किसी एक को यहां छोड़ना होगा, या तो तुम या केशव। अब आनंद क्या करेगा? वह अपनी जान बचाएगा या अपने दोस्त को बचाने के लिए अपनी बलि देगा?